का टाइम है और अभी सर ने अपनी सिर्फ जर्नी शेयर करी है, अभी ट्रेनिंग बाकी है। उन्होंने क्या करके ये अचीव किया है अभी वो भी जानना बाकी है। तो पूरे फोकस होकर जो सर अभी सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं उस पर फोकस होकर हमें ध्यान से सुनना है। थैंक यू सो मच। नाम अंशु रावत है और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ। अभी सर बहुत कुछ बता चुके हैं प्राइमरी टीचर के बारे में। आज की डेट में एज ए प्राइमरी टीचर लगभग 70,000 सैलरी है और वेस्टीज हस्बैंड ने शुरू किया था जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन पीछे छोड़ गए हैं ये अर्निंग, जिसको अगेन पार्ट टाइम में मैंने बिजनेस बिल्डअप कंटिन्यू करा और आज 89,000 पे वो छोड़कर गए थे। हाईएस्ट पे आउट 4,47,000 हो चुका है। 2 गाड़ियां थी पहले उनके रहते तक में। एज प्राइमरी टीचर मैं भी ऑल्टो से ही चलती थी। हस्बैंड ने वेस्टीज करने का निर्णय लिया। 2 गाड़ियां उनके रहती आई थी, रेनो की स्काला, क्विड। एक गाड़ी जिसे लग्जरी कार कहते हैं जिसकी वजह से अभी खड़ी हूँ वो उनके जाने के बाद आ पाई। ऐसा क्या हुआ जो ये सब कुछ संभव हो पाया? ऐसे ही इवेंट्स का हिस्सा बनी जैसा सर ने अभी बताया है। पार्ट टाइम में मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर पाई और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस इसके साथ मेरे हस्बैंड बिल्डअप कर पाए। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग सीएनटी सेमिनार्स का हिस्सा बने और अपने लोगों को लाते रहे। आपको भी यही करना है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नाम तृप्ति गुप्ता, आप ही के शहर इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड रेलवे एम्प्लॉय हैं कि मैं वाइफ हूँ। जर्नी की बात करूँ तो 6 साल की जर्नी हो गई है। पहला चेक जो है 300 या 500 के नियर अबाउट था और हाईएस्ट पे आउट 2,03,000 से ऊपर की है। और लग्जरी कार अभी मैंने रिसेंटली जुलाई में लिया है। उसके पहले बैलेनो ड्राइव करती हूँ। ये सब संभव हो पाया ऐसे ही इवेंट में, सेमिनार में, सीएनटी में और उसी का पार्ट बनते बनते यहाँ तक पहुंची हूँ। जर्नी 6 साल की जर्नी की हो चुकी है। वेस्टीज में 2 लाख से ऊपर की पे आउट है और सर की अगर इनकम की बात करूँ तो 22 साल की जर्नी हो चुकी है। अभी केवल 93,000 तक पहुँच पाई हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम अर्चना संजय के सरवानी है, प्रयागराज की रहने वाली हूँ। जैसा कि सर संजय जी ने अपनी जॉब को रिजाइन करते हुए इस बिजनेस को फुल टाइम किया था और यहाँ से इस बिजनेस में आने का एक मकसद था कि अपनी 1 लाख की इनकम और अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए, जो कि एक सपना भी बनाया था कि अपनी खुद की गाड़ी हो। मेरा तो सोचना था सेकेंड हैंड भी चलेगी पर गाड़ी होनी चाहिए अपनी, क्योंकि मेरा मैका जो था बिजनेस था वहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं कि पैसे को लेकर कोई दिक्कत होती। जब शादी होकर ससुराल में आई तो यहाँ पे देखा कि सारी चीजें आपको अपने आप मैनेज करनी है। ऐसा नहीं था कि सास ससुर या मदर फादर कोई सपोर्ट ना करते, लेकिन सर का सोचना था, संजय जी का सोचना था जो करेंगे वो अपने आप खुद करेंगे, क्योंकि जो अचीवमेंट हम अपने आप करेंगे तो अपने बच्चों को बताने में हमें भी अच्छा लगेगा। यही सोच के इस बिजनेस में आए थे। जब सर ने जॉब रिजाइन करी तो इनकम का एक इनकम जो आती थी घर में वो सिर्फ सर के जॉब से आती थी और कोई साधन घर में इनकम आने की नहीं थी। जब सर ने जॉब को रिजाइन किया तो पेन बहुत था। 2 बच्चे थे, 2 बच्चों के साथ घर को चलाना, सारी जिम्मेदारियां निभाना बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन कहते हैं ईश्वर उसी को देता है जो पेन लेने के लिए तैयार होता है। क्या आप पेन लेने के लिए तैयार हैं? यस। आप ज्यादा समझदार है, मैं उसमें पेन लेने के लिए नहीं तैयार थी। मैं सर को कह रही थी कि नहीं, आप जॉब करते रहो, जॉब के साथ करो वो ठीक रहेगा। लेकिन सर का कहना था अगर बड़ा करना है तो मुझे जॉब को रिजाइन करके ही इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हैं। सर ने जॉब को रिजाइन करते हुए इस बिजनेस को फुल टाइम किया। धीरे धीरे समय जैसे बीता 1 लाख की इनकम के साथ पहली गाड़ी ली और पहली गाड़ी फोर्ड की फीगो ली जो बच्चे के बर्थडे पर ली थी। उस समय पेन बहुत हुआ था क्योंकि गाड़ी जब हमने ली थी तो बैंक से लोन लेके हमने गाड़ी ली थी। आसपास के लोग मेरे बच्चे से कहते थे ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है, ये बैंक से है, पैसा लेके तुम्हारे पापा ने ली है। अगर ये पैसा नहीं देंगे तो ये गाड़ी तुम्हारे बैंक वाले आएंगे और लेके चले जाएंगे। उस समय मुझे बहुत पेन होता था कि मेरे बच्चे से कोई ऐसा क्यों कहता है, लेकिन सर से कोई बात शेयर नहीं करते थे इस विषय में। मुझे लगता था कि अगर मैं सर से इस बारे में बात करूंगी तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होंगे।
और लाइफ में बड़ा करना है तो वो पेन मुझे ही अपने घर के अंदर ही रह के लेना होगा। सर फील्ड में रहते थे, मैं घर में रहती थी, बच्चों के साथ रहती थी। उस समय जो कंडीशन सामने आ रही थी तो सर ने धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाना स्टार्ट किया। अभी जैसा कि अमर पाल जी ने बता रहे थे कि सक्सेस द माइंडसेट ऐसा प्रोग्राम होता था, उसमें बैठना स्टार्ट किया। 1 लाख की इनकम से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 1 गाड़ी से 2 गाड़ी, 2 गाड़ी से तीसरी गाड़ी आई। उस दूसरी गाड़ी जो थी उसके लिए सपना देखना शायद इस प्लेटफॉर्म से ही मिला था। वो दूसरी गाड़ी थी BMW जिसकी कीमत 45 लाख रुपए थी। वो कभी सोचा नहीं था, वो यहाँ से संभव हुआ। और सपना देखने की हिम्मत भी ऐसे ही इवेंट में बैठने से आई, क्योंकि जब तक हम ऐसे इवेंट में आएंगे नहीं और बैठेंगे नहीं तो वो चीजें हमारे अंदर आएगी नहीं। ये सपना, जैसा कि हम कहते हैं कि अगर आप फील्ड में नहीं निकल सकते, सभी लेडीजों से मैं कहती हूँ जो लेडीज सिर्फ घर में रहती है, हाउस वाइफ है, हस्बैंड को अपने सपोर्ट करके वो ऐसे इवेंट में आके बैठ सकती हैं। बैठने से, यहाँ पे आने से उनका माइंड सेट होगा जो उनको आगे बढ़ने के, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, बड़ा करने के लिए बिलीव देगा। इसलिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो घर में रहते हुए घर में उनको सपोर्ट करिए। जो वाइफ इस बिजनेस को कर रही हैं, जो लेडीज फीमेल इस बिजनेस को कर रही हैं, तो मैं कहूंगी वो उनके हस्बैंड, वो मेल चाहे तो अपनी फीमेल को, अपनी वाइफ को भी यहाँ सपोर्ट करें। ऐसे इवेंट में साथ साथ बैठे, जिससे उनको बड़ा करने में सपोर्ट मिलेगा। आज इनकम की बात, तो जो 1 लाख की इनकम सोची थी वो 6 लाख प्लस की इनकम यहाँ से ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।